हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया सेशन लेकर आए हैं फिर से कल की अखबार से। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज 17 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको देखते हैं। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व ऑन 17 अप्रैल एवरी ईयर टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेमोफीलिया डिजीज। ये हेमोफीलिया क्या है? हेमोफीलिया एक तरह का डिजीज है एंड अदर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये किस तरह का डिजीज है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया, ये जब शुरू किया था फ्रैंक चैनबेल ने शुरू किया था 1989 में। ये 29th, ये कितना नंबर है? 29th वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। ठीक है। और देखिए, ये इसकी जो थीम है, इस आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, ये इसका थीम है। आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन ये इसका थीम है। क्यों किया गया? टू कंसंट्रेट ऑन रीचिंग आउट एंड आइडेंटिफाइंग न्यू मेंबर्स ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी। ये इसलिए शुरू किया गया है कि नए जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं या कम्युनिटी में जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस ब्लीडिंग दिस डिजीज ब्लीड स्पॉन्टेनियसली। इस बीमारी से जो लोग भी जूझते हैं वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करते रहते हैं। छोटी सी इंजरी या सर्जरी के बाद भी, छोटी सी इंजरी जैसे आप चाकू से मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो और चाकू से आपका हाथ कट गया, तो चाकू से यदि हाथ कट गया तो कई लोगों में क्या होता है, उसको दबा कर प्रेस करके रखने से वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। लेकिन ऐसे पर्सन में इनके ब्लड जो होता है काफ़ी पतला होता है और इसमें विटामिन के की भी कमी होती है। ठीक है। तो इसमें क्लोगिंग कैपेसिटी इनके ब्लड में कम होती है, तो ये क्या होते हैं, इनके कंटिन्यूअस ब्लड गिरते जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए, हेमोफीलिया जो है, हेमोफीलिया थ्री थ्री टाइप का होता है। हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए के पेशेंट मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है? हार्मोन डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। हेमोफीलिया बी के लिए पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या होता है? पेशेंट को इन्फ्यूजिंग द पेशेंट ब्लड विद क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ अ डोनर। हेमोफीलिया बी के पेशेंट को क्या किया जाता है? वैसे डोनर जिनके ब्लड होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक है, तो वैसे डोनर यदि मिल जाते हैं तो वैसे ब्लड इनको दिया जाता है। हेमोफीलिया सी के पेशेंट को क्या किया जाता है? प्लाज्मा इन्फ्यूजन के द्वारा। देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे कोविड-19 में भी देखेंगे प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही थी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो देखेंगे क्या है। ठीक है। तो याद रखिएगा, 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे क्या होता है? हेमोफीलिया क्या एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कई तरह के पेशेंट, कई तरह के लोगों में पाया जाता है। ये जेनेटिक बीमारी है। ये पहले यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जाती थी। ओके, आइए अगले पार्ट में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू यूज प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ऑन ट्रायल बेसिस टू सेव द लाइफ ऑफ क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट। किस स्टेट को ये अप्रूवल दिया गया है कि आप प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक को यूज कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट को की लाइफ को बचाने के लिए? ऑप्शंस हैं आपके केरल, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली फर्स्ट स्टेट है जिसको प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक को ट्रायल बेसिस पे दिया गया है कि कोविड-19 से जो भी पेशेंट जूझ रहे हैं उनको इनको उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है। ये अनिल अनिल बैजल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। इन्होंने एक मीटिंग लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। और इन्होंने अप्रूवल दिया कि हाँ, आप प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक
को यूज कीजिए, ये ट्रायल बेसिस पे कोविड-19 के लिए दिया गया है। इससे दिल्ली फर्स्ट स्टेट ऐसा बनेगा जो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक को यूज करेगा। अभी देखिए हम लोग पीछे भी अभी देखे थे कि हेमोफीलिया के लिए प्लाज्मा टेक्निक का यूज किया जाता है। प्लाज्मा टेक्निक, प्लाज्मा इन्फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता क्या है ये भी देख लीजिए। तो ये होता क्या है कि जैसे कोविड-19 के केस में मैं बता रहा हूँ, कोविड-19 के केस में क्या होता है, इसमें ब्लड पर्सन के ब्लड को इसमें क्या किया जाता है, द प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व टेकिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। जो कोविड-19 से पेशेंट है वो यदि रिकवर हुए हैं तो उनके ब्लड को लिया जाएगा, दैट हैज एंटीबॉडीज दैट हेल्प द पर्सन टू रिकवर द इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इनके शरीर में जब यदि ये रिकवर हुए हैं तो इनके शरीर में एक एंटीबॉडी होगा जो कोविड-19 से रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो अब क्या किया जाता है कि इनके बॉडी से इनके बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और ब्लड लेने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इज इनरिच्ड एंड देन इंजेक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्लाज्मा इज देन एक्सट्रैक्टेड। इसमें से क्या किया, इस ब्लड में से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, ये इन्फेक्टेड पेशेंट के जो दूसरा इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके शरीर में इसको इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है, देखिए जो पहला पेशेंट यदि ठीक हुआ है तो उसमें तो एंटीबॉडी था ही रिकवरी के लिए। ठीक है, तो यदि वही प्लाज्मा यदि दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट के शरीर में दिया जाए तो वो भी जल्दी रिकवर हो सकता है। और खासकर इसको किसके लिए यूज किया जाएगा, जो काफी क्रिटिकल पेशेंट है उनके लिए इसको यूज करना होगा। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है उनके लिए नहीं यूज किया किया जाएगा। ठीक है, अब एक और सवाल होता है कि देखिए प्लाज्मा टेक्निक में कि एक जो टेक्निक है वो कितने पेशेंट के लिए एक पर्सन के शरीर से ब्लड लिया जा सकता है, तो 2 पर्सन के लिए, मैक्सिमम 2 पर्सन के लिए लिया जा सकता है। 2 से ज्यादा को डोनेट नहीं कर सकता है अपना ब्लड। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फुल एब्रिविएशन क्या है, डीएसटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रोल्ड आउट एन इंटीग्रेटेड geospatial platform to help in decision making during the COVID-19 outbreak. What is the name of the integrated geospatial platform? तो जियोस्पेशल प्लेटफॉर्म का उस जियोस्पेशल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सहयोग, आरोग्य सेतु, सहायता, गरुड़ और नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। देखिए इसका करेक्ट आंसर है सहयोग। सहयोग जो है ये एक प्लेटफॉर्म हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया है ऐप, जिसमें ये क्या करेगा, देखिए ये इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है। ये कोविड-19 के आउटब्रेक को सपोर्ट करेगा। ठीक है, कोविड-19 डिसीजन मेकिंग में ये सपोर्ट करेगा और जो स्पेसिफिक एरिया है उसके स्ट्रेटेजी और प्लान स्ट्रेटेजी को और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की रिकवरी फेज में काम आएगा। ये आरोग्य सेतु ऐप को भी क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड सेल्फ assessment of object. It is expected to bolster the public health delivery system of the state as well as central government and facilitate the necessary geospatial information support to citizen agency by collecting COVID-19 specific geospatial database via community engagement. ये क्या करेगा, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि ये पब्लिक हेल्थ और डिलीवरी सिस्टम में ये काफ़ी कामगर साबित होगा और इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और सिटीजन और एजेंसीज को भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसमें भी ये काफ़ी हद तक कारगर होगा या मदद करेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद कॉलडॉक ऐप टू लॉन्च 24/7 फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस? दिल्ली गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, केरला है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र। इस 5 में से कौन सा ऑप्शन है? देखिए करेक्ट आंसर है इसका दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉल डॉग ऐप से ये के साथ ये पार्टनर टाई अप किया है फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस के लिए। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए
Delhi government has partnered with CallDuck app to launch 24/7 free online medical consultation service in Delhi to help patients connected with doctor remotely via mobile app for their non-emergency medical need. देखिए दो तरह के नीड्स होते हैं, एक तो इमरजेंसी और एक नॉन इमरजेंसी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत खांसी बुखार इस टाइप का जुकाम हुआ, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं, तो कॉल डॉक ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप फ्री मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें दो तरह की फैसिलिटी दी गई है। इसमें क्या होगा कि एक तो फिजिकल ट्रैवल से रेगुलर ओपीडी में जो सीनियर सिटीजन जाते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा क्या होगा, लगभग 100 डॉक्टर हैं फ्रॉम दिल्ली हु आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज फॉर फ्री वाया दिस ऐप। लगभग 100 डॉक्टर हैं जो इस ऐप पे फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। दिल्ली के देखिए आपको हेल्थ मिनिस्टर कौन है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए कॉलडग है कैसा, कॉलडग एक डाटा एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये क्रिएट किया गया था ऑन कॉल मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ऑन कॉल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया था। इसमें यूजर जो है दो तरह से कनेक्ट हो सकता है, वीडियो ऑडियो और चैट, तीन तरह से कनेक्ट हो सकता है। चैट करके भी पूछ सकता है या वीडियो या ऑडियो कॉल के थ्रू भी कंसल्ट कर सकता है। पहले ये जो सर्विसेज था ये पेड सर्विसेज था, बट अभी क्या किया गया, इसे फ्री किया गया पब्लिक के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वाईएसआर निर्माण एंड कोविड-19 पोर्टल? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड केरला। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। वाईएसआर जो है, वाईएसआर जगन रेड्डी, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये लॉन्च किया है वाईएसआर निर्माण को एंड कोविड-19 पोर्टल। ठीक है, अब देखिए ये वेब प्लेटफॉर्म है दैट असिस्ट द वेरियस डिपार्टमेंट टू एक्वायर सीमेंट एंड कनेक्ट द वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन सभी को ये क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म पे ला लेगा। द आप गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट COVID-19 portal enable the MSME manufacturer as well as supplier within the state to register themselves. The manufacturer and supplier with UAM and GST can register themselves within the portal in order to create and supply essential item associated with COVID-19. यूएएम क्या होता है? उद्योग आधार मेमोरेंडम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई ने इसे जारी किया था 2006 में, एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत। ओके, तो देखिए इसमें जितने आंध्र प्रदेश के स्टेट लेवल पे जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, वो इस पे रजिस्टर कर सकते हैं वाईएसआर निर्माण और COVID-19 पोर्टल पे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अनाउंस टू वेव सर्विस चार्जेस फॉर ऑल एटीएम ट्रांजेक्शन टिल 30th जून 2020? कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने क्या किया कि जितने एटीएम से ट्रांजेक्शन होगा 30 जून तक, उसके चार्जेस उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, अनाउंस किया कि हम 2020 30 जून 2020 तक कोई भी कस्टमर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कस्टमर किसी भी एटीएम से कितने भी ट्रांजेक्शन करे उसके चार्जेस नहीं लेंगे, कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लेगा 30 जून तक। लेकिन 30 जून के बाद जो भी अपडेट्स होगा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देख लीजिए एक चीज और देख लीजिए, चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार। हेड क्वार्टर्स है मुंबई में, जो कि 1 जुलाई 1955 को फाउंडेशन डे मनाया जाता है इसका।
Which life insurance company has announced additional benefit related to COVID-19 for policyholders and agent at no additional cost? बिना किसी कॉस्ट के यदि कोई पहले से ही अब लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है, ठीक है, और कोई भी एजेंट है उसका या कोई भी कस्टमर है, तो उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। उसी हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसी लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पे वो क्या कर सकता है, कोविड-19 का भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ऑप्शंस हैं, एलआईसी ने ऐसा किया है, या भारतीय एक्सन है, या टाटा एआईए ने, या बिरला सन्स ने, या अवीवा ने। तो इसका करेक्ट आंसर है टाटा एआईए। देखिए टाटा एआईए ने क्या किया कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने पॉलिसी होल्डर्स और एजेंट्स को ये ऑफर दिया कि आप क्या कर सकते हैं कि बिना किसी कॉस्ट की कोविड-19 का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, और ये एडिशनल कितना, अप टू 5 लाख फॉर डेथ क्लेम ड्यू टू कोविड-19। द इंश्योरेंस कंपनी विल गिव एन एडिशनल अमाउंट ऑफ अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक का एडिशनल अमाउंट देगी कोविड-19 से डेथ हो जाता है तो। This benefit is applicable for all valid death claim with the date of death or before 30th June। ये भी ध्यान रखना है कि 30 जून 2020 से पहले जिन लोगों का कोविड-19 से डेथ हो जाता है उन्हीं लोगों के लिए ये के ऊपर ये लागू होता है। उसके बाद यदि कुछ होता है तो कंपनी नहीं देगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसके एमडी और सीईओ कौन है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के ऋषि श्रीवास्तव इसके एमडी और सीईओ हैं। हेड क्वार्टर्स है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का मुंबई में। इसे फॉर्म किया गया था फाउंडेड इन 2000 ईयर्स में, मिलेनियम साल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है विनीत अरोड़ा, सतीश कुमार गुप्ता, नीलेश गर्ग, संजीव श्रीनिवासन एंड राकेश जैन। देखिए करेक्ट आंसर है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को अपॉइंट किया गया है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ। ठीक है, इसके पहले ये काम कर चुके हैं एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। उसके पहले ये थे आईसीआईसीआई बैंक में के मार्केटिंग मैनेजमेंट में हेड थे ये। ठीक है, पेटीएम के जो एमडी और सीईओ हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक के वो सतीश कुमार गुप्ता हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेटीएम के फाउंडर जो हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और पेटीएम का हेड क्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 2010 में बना पेटीएम को लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो अदर ऑप्शन है नीलेश गर्ग जो है टाटा एआईजी के सीईओ हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन और राकेश जैन जो हैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ हैं। Who is the MD and CEO of credit rating agency Care Rating? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन है? ऑप्शन है राकेश मोकाशी, आनंद भौमिक, जय महाजन, आशुष सुयास एंड पॉल टेलर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जय महाजन। जय महाजन जो है ये राकेश मोकाशी को रिप्लेस करेंगे केयर रेटिंग एजेंसी के एमडी और सीईओ के पद से। इन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो बैंक ऑफ अमेरिका में 1990 से वेंट टू बिकम एमडी एंड कंट्री हेड ऑफ ग्लोबल मार्केट ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद ये बैंक ऑफ अमेरिका में ही एमडी एंड कंट्री हेड ऑफ ग्लोबल मार्केट ग्रुप तक पहुंचे थे। केयर रेटिंग एजेंसी 1993 में स्टार्ट की गई थी। केयर रेटिंग हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखिए अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। आनंद भौमिक जो है एमडी एंड सीएओ चीफ एनालिटिकल ऑफिसर हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी के। आनंद भौमिक जो हैं, फिर से ध्यान रखिएगा, आनंद भौमिक जो है एमडी और सीईओ हैं किसके? स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P रेटिंग एजेंसी के।
आशु सुयास जो हैं सीईओ हैं क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के। आशु सुयास हैं सीईओ ऑफ क्रिसिल रेटिंग एजेंसी। पॉल टेलर हैं सीईओ ऑफ फिच रेटिंग एजेंसी। अब देखिए, द 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के इम्पैक्ट से। ये जो सेशन था 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये चाइना में होना था, चाइना के फुजो शहर में होना था। ठीक है, चाइना फ्यूजियन प्रोविंस ये क्या है, ईस्टर्न चाइना में है। ठीक है, ये चलना था 29 से जून से 9 जुलाई तक ये चलना था। ठीक है, अब ये द अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन वाज मेड बाय चाइना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चाइना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका निर्णय लिया कि हाँ ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अभी नहीं होगा। अब देखिए, चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग है, कैपिटल है बीजिंग, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के जो है ऑद्रे अजुले ऑद्रे अजुले इसके डायरेक्टर हैं। यूएस एंड इंडिया मिसाइल डील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड 2 पोटेंशियल मिसाइल डील विद इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड $92 मिलियन एंड $63 मिलियन रिस्पेक्टिवली। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ने भारत के साथ जो मिसाइल डील किया था, टोटल $155 मिलियन का वो अप्रूव कर दिया है। इसमें 2 डील हुए थे, पहला $92 मिलियन का था और दूसरा जो था $63 मिलियन का था। फर्स्ट डील में जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बोइंग कॉन्ट्रैक्टर था। बोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या था, 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल लिया जाएगा। देखिए, ये सब नेवी को इक्विप करने के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, 2 तरह की मिसाइल हैं। तो दिस मिसाइल कैन बी फिटेड ऑन टू बोइंग्स 8P1, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीडन 8 इंडिया, ध्यान रहेगा। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड आर intended to enhance India capability in anti-surface warfare while defending its sea lanes. सेकेंड जो डील था वो 93 मिलियन का था, $93 मिलियन का। ये इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो रेथियन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम थे से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। और इसमें 16 MK-54 ऑल अप राउंड लाइट वेटेड टॉर्पेडो इसमें डील किया गया था, और प्लस 3 MK-54 एक्साइज टॉर्पेडो। ठीक है, ये चीजें यहाँ से डील की गई थी। इसमें और क्या क्या मिलेगा, MK-54 स्पीयर पार्ट्स मिलेंगे, टॉर्पेडो कंटेनर मिलेंगे, 2 रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पेडो मिलेंगे विद कंटेनर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। और क्या मिलेगा, और इस डील में क्या है, सपोर्ट फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। जो 2 कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए बोइंग कॉन्ट्रैक्टर और रेथन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बीच में है, जिसको हम लोग बोलते हैं मझौलिए। तो 2 मझौलिए हैं जो इनका सपोर्ट तो रहेगा, यूएस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये 2 मिसाइल इंडिया को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी एंड कैन बी यूज्ड विद P-81। इसमें क्या होगा, टॉर्पेडो आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस, ये क्या करेगा, इसको बढ़ावा देगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर को। ओके, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को हमें सेंड कीजिए एट class2plus@gmail.com पे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, और अपना और अपने से बड़ों का ख्याल रखें।